सो हेलो गाइस, ये हमारे पास हमारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमें इसकी प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट में बनेगा क्या। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कंपाउंड है C2H5 डबल बॉन्ड Cl है। और इसको हमने जो रिएजेंट है वो एनहाइड्रस AlCl3 और CS2 डाला है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में देखा जाए तो यहाँ पर एनहाइड्रस लिखा हुआ है। अब एनहाइड्रस का मतलब समझे कि यहाँ पर जो है ये H+ डोनर नहीं है, ठीक है। और AlCl3 क्या है हमारे पास? AlCl3 हमारे पास एक लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक्सेप्टर होता है। और बेसिकली यहाँ पे CS2 क्या है? CS2 इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हमारे पास बनेगी, इसको ये फॉरवर्ड रेट में चलाने में मदद करेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रेट में चलाने में मदद करेगा। अब यहाँ पर देखा जाए, देखो यहाँ पर कार्बन है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इसके चार्ज है वो इधर चले जाएगा, समझे। जो पार्शियल बॉन्ड है ना, इसका जो पार्शियल बॉन्ड है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे आ जाएगी और यहाँ पे C+ बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अब इस पे कार्बन पे, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो AlCl3 था ना, इसको ही नेगेटिव चार्ज चाहिए था, इसको ये नेगेटिव चार्ज चाहिए था। इस AlCl3 को ये नेगेटिव चार्ज चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसको प्यारा है, क्योंकि लुईस एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। अब अनस्टेबल क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया ना, अब इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन। अब यहाँ पे C2H5 क्यों रिमूव नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है? एक बेटर लिविंग ग्रुप है। क्या है हमारे पास? एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये हमने पढ़ा होगा हेलोल्किन हेलोरीन्स में। ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन अपना कार्बन से जो है बॉन्ड को क्लीव कर लेगा, क्योंकि ये वैसे भी स्टेबल नहीं था, इसके साथ ये दुखी हो रहा था। तो यहाँ पर होगा क्या? जो यहाँ पर जो ये जो होगा, यहाँ पर एक H है, कार्बन, कार्बन पे 1 2 3 3 बॉन्ड थे, होते एक H आ गया इधर, क्योंकि ये बेंजीन है। तो होगा क्या अब ये जो यहाँ पर ये पूरा जो कंपाउंड है, ध्यान से देखते हैं, ये जो पूरा कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन क्या करेगा? ये कर देगा अटैक। अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है। इसको एक यहाँ पे, यहाँ अगर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो है ये कंपाउंड, ये वाला ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये वाला है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, ठीक है। तो ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन का एक बॉन्ड क्लीव हो जाएगा इधर से, और ये जो बॉन्ड क्लीव हुआ है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो HCl क्या होगा? ये यहाँ से निकल जाएगा रिएक्शन में से। यहाँ पर जो HCl है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो इधर लग जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा ये। अब देखो, ये मेरे कहने से नहीं कि यहाँ पर ये है कि डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इन चारों जगहों में से कोई भी जगह लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास एक जो कहाँ पे OH वगैरह कोई ग्रुप है नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर कार्बन है, C2H5, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। तो ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, और ये आपका मैकेनिज्म हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक।